آداب کشر خبر ہیت بہ منازع شاہ دون ریتن مز گژھِ جموں کشمیر من صورتحال مکمل طور نارمل جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا دیت یہ بیان میڈیاس دیت تمو یہ بیان تو وونک شر پسند عناصرن پے پنن نتائجن ہند سامنا کرن. ऐतिहासिक बजट कल देश की संसद में प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद ये बजट रखेगा और विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी मजबूत नींव रखेगा. जैसे पहले से ही हम सबको ज्ञात है कि किसान, युवा, महिला और गरीब ये जो चार तबके हैं मुख्य रूप से फोकस के केंद्र बिंदु रहे हैं. किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जाएं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लागत कम हो खेती की, युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नारी शक्ति कैसे स्वावलंबी बने, एमएसएमई पर विशेष फोकस देकर के मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने को बड़ा प्रोत्साहन दिया है. जम्मू कश्मीर के बजट में भी हमारी चिंताओं को या मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए वित्त मंत्री जी ने मुक्त हस्त से पैसा दिया है. एक बार बजट पारित हो जाएगा तो जैसी परिपाटी रही आप सब लोगों को बुला करके एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रमोशन के लिए जाहिर सी बात है बजट में रखा गया बहुत कुछ, लेकिन इसके लिए बेहतरीन वातावरण होना जरूरी है. जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, जिनको रास नहीं आ रहा है वो अपने अंजाम के लिए उन्हें यहाँ पहले भी लोगों ने जवाब दिया है. ये वक्त का तकाजा है. मुझे लगता है कुछ महीनों में स्थिति फिर से नॉर्मल है. कपवारिक लोलाब जंगलातस मज एनकाउंटर लगातार जारी. ताज़ा इतलात मुताबिक एनकाउंटरस मज गो अख मिलिटेंट ढेर गोली लगने सत गो अख NCO ति शहीद. फौजन कोर पूर जंगलातुक मुहासर तो बाकी मिलिटेंटन हिंस तलाश जारी. कुपवाड़ा जिले के लोलाब जंगलात में जहां पर फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है. फौज पुलिस इस वक्त जो है इन्होंने इस पूरे जंगलाती एरिया को घेरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी. इस वक्त के अपडेट के मुताबिक जो है एक मिलिटेंट मारा गया है जबकि एक NCO भी इस झड़प में मारा गया, यानी कि फौज को भी नुकसान हुआ है. एक NCO मारा गया है, उसकी तस्दीक भी हो गई है. लेकिन फौज ने इस पूरे इलाके को जो है घेरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर जो है छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश जो है वो जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट इलाके में मौजूद हैं और फौज पुलिस ने पूरे जंगलाती एरिया को जो है इस वक्त घेरे में ले रखा है. और आप देख रहे हैं कि वक्फे से जो है फायरिंग का तबादला जारी है, जिसके नतीजे में फौज ने पूरे इलाके को जो है घेरे में ले रखा है. इस वक्त लगातार तलाशी कार्रवाई जारी है और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा. ये काफ़ी घना जंगलाती एरिया में चलना भी काफ़ी मुश्किल रहता है, काफ़ी मुश्किलात है चलने को, यहाँ पर रास्ता भी नहीं मिल पाता है. लेकिन लगातार जो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, काफ़ी जंगल जो है घना जंगलाती एरिया है, टेरेन बहुत हाई है, तो काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने में. लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल हमें यही है कि इस इनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट और एक NCO जो है वो मारा गया है. लेकिन इस वक्त वक्फे से जो है फायरिंग का तबादला भी जारी है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे. लेकिन फौज ने पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लेकर, आप देख रहे हैं कि फौज ने हर जगह पोजीशनें ली है और हर मिनट के बाद फौज पोजीशन जो है चेंज कर रही है. यही एरिया है जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, लेकिन फौज और फौज की मजीद टुकड़ियां जो हैं वो इलाके में रवाना की गई हैं ताकि जो मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद हैं उन्हें यहाँ फरार होने का मौका नहीं मिलेगा. फिलहाल लोलाब जंगलात की इस इनकाउंटर साइट से मैं याह्या सुल्तान, न्यूज़ 18 के लिए. दरगाह हजरत बलिक साबिक इमाम तो बाकी दरगाहन हिंद एडमिनिस्ट्रेटर रूदमुत मौलवी अख्तर हुसैनन कर वज़ीर-ए-आज़म मोदी तो वज़ीर दाखिला अमित शाह पेंशन मुतलिक दरखास्त दिल मज न्यूज़ 18 सत कत करान. साबिक इमामन वोन कि लगभग 50 खानदान माली तौर कमजोर, यमन वक्फ बोर्ड तरफ कह पेंशन यिवान दिन. तिमो कोर वज़ीर-ए-आज़म मोदी तो वज़ीर दाखिला अमित शाहस अत पर तवज्जो देने अपील. पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड से जो मुलाजमीन रिटायर हुए हैं, जो अफसर रिटायर हुए हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है. इस मुद्दे को लेकर जहां 50 फैमिली दिक्कतों का सामना कर रही हैं, तो मेरे साथ मौलवी अख्तर हुसैन हैं जो दरगाह हजरत बल के एडमिनिस्ट्रेटर थे, मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं. जिस तरीके से तमाम लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, आप क्यों दिल्ली आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं इसलिए दिल्ली आया हूं कि मैं अपनी आवाज़ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब तक पहुंचाऊं.
उनको बताऊं कि हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। अब मैं मजबूर हो गया अब प्राइम मिनिस्टर तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, होम मिनिस्टर साहब तक, जो पूरी हिंदुस्तान का एक सरमाया है, हिंदुस्तान की आवाज़ सुन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी आवाज़ भी सुनेंगे और इस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ। बड़े बड़े ओहदों पे काम किया है, बड़ी दरगाहों ज़ियारत गाहों में, पुरअशोब हालात में ज़ियारत गाहों में काम किया है। तो इस सिलसिले में जो मेरा एडिशनल चार्ज रहा है, 39 साल मेरी सर्विस रही है। इस वक्त 50 घराने परेशान हैं 2 साल से। तो मुझे बताइए खुदारा, शेख साहब ने जब अवका बनाया तो उन्होंने पेंशन रखा था, इस बुनियाद पे हम उस वक्त आए थे। मुझे बताइए खुदारा, अल्लाह के वास्ते मुझे बताइए, आज क्या लॉ डिपार्टमेंट को भेजने की ज़रूरत है? यह कानून कहाँ से बन गया? अब मुझे बताइए, 39 साल मेरी सर्विस है, मैं परेशान हूँ और मुझे शर्म भी आती है इस एज में मुझे क्यों सड़क पे आना पड़ा। जब मैं मैडम से मिला तो उन्होंने ऐलान कर दिया, बाज़ाब्ता हमारा तहसीलदार है वहाँ, उसने ग्रुप में ऐलान कर दिया कि इट वाज 5 जनवरी 2024 आई वॉज इन जम्मू, मैं मैडम के ऑफिस में था। ऐलान कर दिया कि मैं पेंशन, फैमिली पेंशन सैंक्शन कर रही हूँ। दूसरा ऑर्डर निकल गया, आपने एक्सटेंशन दे दिया हम 2 मुलाजिमों को, और ऑर्डर है कहीं ऐलान कर दिया, न कोई तनख्वाह है न कुछ है। तमाम जो सर्विसेज पूरी हो जाती हैं, पूरी ज़िंदगी वक्फ के लिए लगाई, और उसके बाद जब रिटायर हो गए तो पेंशन भी अब नहीं मिल रही है। बड़ा सवाल ये है कि जब कुछ लोगों को पेंशन मिल रही है तो बाकी लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। अब वज़ीर आज़म से, अमित शाह साहब से, जो वज़ीर दाखिला है, उनसे अपील कर रहे हैं। इमाम साहब एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं कि उनको ही नहीं बल्कि ऐसे 50 फैमिलीज हैं जो इन हालात का सामना कर रही हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करे 6 जुलाई करगिल विजय दिवस सिल्वर जुबली तकरीबातन मज शिरकत। लद्दाखी लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा सन्स निगरानी मज वज़ीर-ए-आज़म सन्स आमदच तैयारी जारी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है इस बार लद्दाख के जो दरस जो सेक्टर है वहाँ पे आने का उनका एक अभी प्लान हुआ है। जो 26 जुलाई को जब हमारे विजय दिवस हम मनाते हैं वहाँ पे, तो इस बार जो है क्योंकि 25वां साल चल रहा है और ये इसको जो है एक बड़े स्तर पे जो है सेलिब्रेट करने का प्रयास है, और रजत जयंती के तौर पे इसको मनाने का इस बार बहुत बड़ा प्लान है, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन का प्लान है। क्योंकि जो है ये 1999 में जो है एक बहुत बड़ा एक जीत हासिल हमारे देश ने किया था, तो उसका 25वां साल गिरा है। तो इसलिए जो है उसको जो है एक बड़े स्तर पे सेलिब्रेट करना है। तो इसलिए जो है प्राइम मिनिस्टर जी ने स्वयं खुद जो है इस जो है 25वां सालगिरह में जो है शामिल होने का उन्होंने जो निर्णय लिया है। हमारे साथ ऑनरी कैप्टन सोनम मुरुप सर है, जो भूतपूर्व सैनिक के अध्यक्ष है यहाँ पर जिले में है। तो सर, जो 26 तारीख को हमारा प्राइम मिनिस्टर यहाँ विजिट कर रहे हैं करगिल विजय दिवस के लिए, तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी मुरुप, ये पक्का क्लियर है कि इस साल अपना विजय दिवस मनाने के लिए अपना प्रधानमंत्री जी आ रहा है। तो इसमें इस साल 25 साल होके विजय दिवस को जो ना सिल्वर जुबली भी मना रहा है। तो इसी के साथ साथ हमारे जितना भी जो करगिल विजय में जो शहीद हुआ है उनका, और साथ साथ जो अवार्ड मिला है, वार हीरो है, वो सब मोनेबल हो जाएंगे उनके लिए। और जहाँ भी है एक सर्विसमैन और विजय दिवस मनाने के लिए, विजय दिवस करगिल में नहीं बल्कि लेह और अपना नुब्रा हर जगह पर मना रहा है। तो फिर भी अपना प्रधानमंत्री जी आने के लिए अभी हम सब खुश है, और हमारे जितना भी जो वार हीरोज है और अभी शहीद हुआ है उनके जो वीर नारी से वो भी वहाँ पर बुला के ले गया। उनके सामने अभी सब आके सबको हौसला अफजाई देने के लिए, आने के लिए हम हमारी तरफ से तमाम एक सर्विसमैन की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं और मेरे साथी सोनम न्यूज़ 18 के लिए।
مرکزن کر جموں کشمیر پولیس تنخواہ پینشن تو دیگر ضروری اخراجات برداشت کرنک اعلان عام بجٹس مز آو امیک اعلان کرنا ام خاطر آو سالانہ بجٹس مز 20,000 کروڑ روپیہ مختص کرنا بجٹک تقریباً 1% حصہ پولیسس خاطر یوان تھونہ تو اتھ تحت آو آز عام بجٹس مز تہ ونو زِ پولیسک تنخواہ پینشن تو دیگر ضروری اخراجات برداشت کرنک اعلان کرنا سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف تارگامی دیت عام بجٹ مایوس کن قرار نیوز 18 JKLH ست کت کران وونک کہ باغبانن خاطر چھن بجٹس مز کی خاص تھونہ آمت جموں کشمیر پولیس تنخواہ تو پینشنک اخراجات برداشت کرنے کس معاملس پہ کر محمد یوسف تارگامی مرکزچ نکتہ چینی وونک یہ غیر ضروری نیوز 18 JKLH کے ساتھ جڑے ہوئے CPM کے سینئر لیڈر ہیں وہ تارگامی بات کرتے ہیں. تارگامی صاحب بجٹس آئے ہیں کل آپ نے دیکھا کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کشمیر کو کوئی سوغات ملی یا نہیں ملی اس بار؟ ملک کو نہیں ملا ہے اور ابھی آپ دیکھ لیجئے کیا ہمارا ملک بہت ہی آگے بڑھ رہا ہے انمپلائمنٹ میں. ہماری جو یووا پیڑھی ہے ان کے فیوچر کے بارے میں انسرٹنٹیز رہی ہے سب سے زیادہ اس دور میں لیکن جواب نہیں کوئی اشارہ تک نہیں. اور اس کے علاوہ ابھی بازار ہے پرچیزنگ پاور جو ہے عام شہریوں کی وہ گھٹ رہی ہے اور اس کے برعکس GDP کا چرچا ہے لیکن وہ GDP کیا اثر رکھتی ہے عام لوگوں پر جہاں لوگ سخت نہیں رکھتے ہیں اپنے جیون کو سدھارنے کا بازار جانے کا. اور اس وجہ سے ہماری نظر میں ابھی کھیتی آپ دیکھ لیجئے کسان ہمارا دیش زرعی ملک ہے اور وعدے کیے ہیں انہوں نے MSP کا لیگل گارنٹی ہڑتال رہی ہے ان کی لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں اور اس بجٹ میں لیگل گارنٹی کا MSP کے متعلق کوئی ذکر تک نہیں. ابھی یہاں کانفرنس ہوئی تھی ایپل فارمرز فیڈریشن کی طرف سے جس میں ہماچل کے گروورس آئے تھے اتراکھنڈ کے آئے تھے دہلی سے ایکسپورٹس آئے تھے جموں کشمیر کے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ یہاں کا ایپل اور آج بازار میں سڑ رہا ہے کیونکہ بیرونی ممالک سے درآمد ہو رہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور دھڑا دھڑ آ رہا ہے تو یہاں کا گروور جائے تو جائے کہاں. خبرن ہند سلسلہ روز جاری مگر تم برو اخ وقفہ. وقف پتہ تہد خیر مقدم مرکزک اعلان کور BJP لیڈر کویندر گپتن خیر مقدم تمو کور دعو کہ پلسس پہ خرچ گھن واجن یہ رقم یہ ترقیاتی کامن پہ خرچ کرنا. جموں کشمیر کے لیے کیندر شاست پردیش ہونے کے کارن سے اس کا وشیش دھیان بھی رکھا گیا اور اس پر الگ سے بجٹ جو بنایا گیا ہے. جموں کشمیر میں ملٹنسی کے کارن سے پرستھتیاں اس پرکار سے رہی کہ یہاں پر پولیس سرکشا بل اور بہت سی کیندری ایجنسیاں جن کے کارن سے بہت سا جو وے تھا وہ ہوتا تھا. سوبھاوک بات ہے کہ جب پولیس پر یا سرکشا بلوں پر وہ خرچ ہوگا تو ڈیولپمنٹ کے کام رکیں گے اور مین فوکس اسی پر کیا جائے گا. لیکن الگ سے اس پرکار کا پراودھان رکھ کے انہوں نے ایک بہت بڑی راحت دی ہے اور اب اس کے لیے الگ سے جو یہ راجیہ میں سوچا جاتا تھا وہ اب نہیں ہوگا. اس خاص کر کے میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں VDGs جنہوں نے پچھلے سمے میں اپنا بہت ملٹنسیز کے لڑنے کے لیے کام کیا ہے ان کو بھی اور زیادہ سشکت کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے بھی جو ایک سرکار نے طے کیے تھے پیسے اس کو بھی دینا ضروری ہے کیونکہ وہ وپریت پرستھتیوں میں کام کرتے ہیں اور ان کے گھروں کے جیون یاپن کے لیے بھی یہ سب چیزیں ہوں تو اچھی بات ہے. اس کا سواگت. PDP لیڈر زہیب یوسف میرن وون کہ بجٹس مز آو نریگا خاطر خاص اعلان کرنا وونک کووڈ دوران واز امہ سکیم ست غریبن واریاہ راحت تو پولیس تنخواہ پینشن تو دیگر اخراجات فراہم کرنس پہ مرکزک فیصلہ دیت تمو اصل قدم قرار. یہ بتائیے کہ کل بجٹ آیا
फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट प्रेजेंट किया, किस हिसाब से देख रहे हैं इस बजट को आप? देखिए, जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट पेश किया है कल, मैं ये कहूँगा कि ये एक कोएलिशन धर्मा का बजट था एंड a lot of things have happened. There were a lot of expectations about inflation, about unemployment. A lot of things have happened which are positive, but too little too late, I must say. As far as the expectations from this budget is concerned, I am quite happy that the word disinvestment has not been used. And there are positive things like abolition of angel tax. But I must just give you 4 pointers. For example, the scheme MGNREGA, NREGA scheme, जिसने आपको कोविड में बचाया, and that has been a subject of censure from quite a lot of time. And in fact, the Prime Minister called it लोगों को गड्ढे खोदने पड़े आज़ादी के बाद. But you must understand, this is the same scheme which protected them, which protected the rural economy during the COVID times, during the difficult times. That has not seen any increase in the outlays. That is something worrying. Markets are not happy. You have increased STT, you have increased long-term capital gains tax, you have increased short-term capital gains tax. एंड आपने अभी देखा होगा कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि एक लमसम अमाउंट हमने रखा है जो अब से सैलरीज जाया करेंगी जेके पुलिस की या उनकी जो पेंशन्स है, दैट विल बी टेकन केयर बाय द सेंटर. और करीबन 11% जो है बजट्स जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो अब कहीं और पे यूटिलाइज हो सकते हैं. आई थिंक ये एक बहुत अच्छी सोच है कि अगर MHA एक बर्डन शेयर करता है पुलिस का, और जो हमारे पास जो बजट है दैट विल बी यूज्ड फॉर अदर वेलफेयर पर्पसेस. बट वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड 2 very important things. Number 1, that the service conditions of the Jammu Kashmir police is very poor. So if at all they are taking care of the budget part, they also have to take care of the service conditions part. By this I mean that there is something called as disturbed area allowance. All the central government employees who are right now transferred to disturbed areas, they get this allowance. For example, LIC gives it, and other central government agencies gives it. However, we don't have something like this for Jammu Kashmir police. This is something that we need to implement. And because Jammu Kashmir police is working under very, very difficult and tireless situations, and they are quite demotivated. If it was not patriotism, I think nothing else would motivate them to do this. And if you see, they are almost doing equal a job of an army personnel. And if army personnel have good service conditions, for example, they have very good canteens, they have martyr allowances, something like this also should be implemented for Jammu Kashmir police as well. And also, just because they've taken care of the budget part, that should not translate into now political maneuvering as well. So MHA taking care of the budget part is a good thing, but in my opinion, the service conditions, that has to become better. We have to give disturbed area allowances and other perks that the army gets, and I think that will be it from my side. लद्दाख मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जानन कोर पार्लियामेंटस मज खिताब वनुक लद्दाख लूक यूटी दर्ज दिनस पे नाखुश. वनुक लद्दाख लूक पन 4 मुतालबात पूर करने मांग करा. पूरे लद्दाख की आवाम जो है वो एहतजाज पे है 4 डिमांड को लेके, जिसमें वो लोग फुल फ्लैश स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, लद्दाख में 2019 के बाद PSC वहाँ पे ख़त्म हुई, वहाँ पे अभी तक रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है वहाँ पे बंद पड़ी है, बेरोजगारी वहाँ काफ़ी बड़ी है. तो 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की डिमांड कर रही है. टंगमर्ग क्रिकेट ग्राउंडस मज आव गोडनिच लटे अख मैच
बसारत निश महरूम नौजवानन खतर मुनक्किद करना अम मैचुक इनकाद कोर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी टंगमर्ग होटलियर एंड मार्केट एसोसिएशन टंगमर्ग की बाहमी इश्तराक से बड़ी खुशी का मुकाम है क्योंकि एक ब्लाइंड पर्सन के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। विजुअली जो चैलेंज होते हैं उनके लिए मायने रखती है, ताकि जो घर में बैठे हुए हैं हमारे भाई उनसे हम गुजारिश करते हैं वो बाहर आ जाए। और जिस तरह हम आज टंगमर्ग में खेल रहे हैं और बड़ी खुशी है, और उसी तरह बाकी जो हमारे बच्चे हैं हमारे भाई हैं उनसे भी हम गुजारिश करते हैं वो भी हमारी तरह खेल सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आज तक हुआ नहीं था ब्लाइंडों का क्रिकेट प्रोग्राम, लेकिन आज पहली बार ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट की कोलाब्रेशन से यूथ सर्विस स्पोर्ट्स गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला ने ये प्रोग्राम आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। हमारी तरफ से आपको थैंकफुल है। क्रिकेट तो सर बहुत अच्छा खेला सर, बहुत सर फील हुआ सर, बहुत मज़ा भी आया सर। यहाँ पे भी सर हमको सर बहुत सम्मान मिला सर। यहाँ पे जो एक सोशल इनिशिएटिव लिया गया, जैसे आपको पता है कि पहले भी हमने GDA ने काफ़ी सोशल इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। और यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं और सिविल सोसाइटी है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो पेश रहे और उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने ये यहाँ पे मैच ऑर्गेनाइज़ किया। और 2 दिन ये हमारे साथ रहेंगे। ये बच्चे, ये जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, ये गुलमर्ग में भी हमारे साथ आएंगे और 2 दिन ये हमारे स्पेशल गेस्ट, स्पेशल मेहमान बन के रहेंगे। बाकी लोग हैं फिज़िकली चैलेंज जो भी हैं वो कर सकते हैं, मुझे लगता है हर कोई काम कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा ये होता है कि ये जो बाकी लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए एक मिसाल है ये। और इस मैदान में पहली दफ़ा इस तरह जो ब्लाइंड पर्सनस है और जो क़ुव्वत बसारत से महरूम है, और ये लोग अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। और उन्होंने मैसेज दिए हैं नौजवानों ने कि अगर ऐसे नौजवान जो जिस्मानी तौर पे ख़ास हैं वो सामने आए और वो खेलें, क्योंकि वो भी किसी से कम नहीं है। और इसी तरह इन्होंने मैसेज दिया है कि अगर इनके अंदर यानी बसारत नहीं है, ताहम जो फिज़िकल फिटनेस है वो इंतहाई अहम है। और ये नसीहत है ऐसे नौजवानों को जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स करना है या दूसरे जो जराइम में मुब्तला है, ऐसे लोगों के लिए नसीहत है कि इन जैसे लोगों के लिए जो ये सामने आ रहे हैं और खेल रहे हैं, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं, और इसी तरह उनको भी ये इनको अपने मशाल राह बनाना चाहे और सामने आना चाहे। और इस तरह उन्हें उनके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है, जैसे ये नौजवान इस वक्त खेल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि नौजवान ऐसे नौजवानों को मशाल राह बनाकर सामने आए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन खुर्रा। कशीर के मकामी फनकारन उम्मीद जे नव फिल्म पॉलिसी 2024 सत वात वारिया फायदे। पॉलिसी मुतारिफ गसने पते मकामी फनकारन मज नव उम्मीद पैदा गमज। तिहुंद वनुन जे अम सत गसन तिहिंद बापत रोजगारिक नए मौके पैदा। जो नई आई है इस पे काम शुरू हो चुका है, और इससे बेनिफिट ये है कि जो हम लोकल फिल्म मेकर्स हैं इनका सब्सिडी का प्रोग्राम है इसमें, और जो हमारे लिए बहुत ही मतलब जिसे हम कहेंगे खुशायन कदम है गवर्नमेंट का हमारे लिए। तो नेचुरली हमारे जो आर्टिस्ट हैं यहाँ के, वो नॉट ओनली फॉर कश्मीर बल्कि पूरे इंडिया में छा सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैं अभी से नहीं, बहुत पहले से ही यहाँ पे कश्मीर के जो एक्टर हैं उनका एक्टिंग देख चुकी हूँ बॉलीवुड फिल्म में। जैसे कि बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म हो चुका है जिसमें यहाँ के लोकल एक्टर रह चुका है, और अभी ख़ास में बहुत सीनियर एक्टर के साथ काम कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो कल्चर है बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ के लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक इंडस्ट्री होनी चाहिए कश्मीर में। मुझे लगता है जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जो कश्मीर के आर्टिस्ट हैं वो अगर उनको मेन लिया जाए, मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म से उनको प्रोवाइड किए जाए, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर होगा। अभी तक हमारे सामने फिल्म पॉलिसी का कोई पॉजिटिव जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम 2 साल से लड़ रहे थे, सब लोग फेटर्निटी पूरी लड़ रही थी कि ये पॉलिसी शुरू होनी चाहिए ताकि यहाँ के प्रोड्यूसर्स को, यहाँ के एक्टर्स को, पूरी फेटर्निटी को फ़ायदा मिले। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म पॉलिसी जो है बहुत जल्द, जिससे सही मानों में ये इम्प्लीमेंट हो, और जो उन्होंने बताया है, जो वादे किए हैं वो पूरे हों। अगर फिल्म पॉलिसी को पूरी तरह से फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली जो कश्मीर का जो टैलेंट है इस इंडस्ट्री को लेके अच्छा फ़ायदा होने।
बुलेटिन में फिलहाल मगर तुम रोज न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल आदाब।